सुई गैस का कनेक्शन काट दिया गया है, पानी बंद कर दिया गया है, बिजली बंद कर दी गई है। इस वक्त मेरे साथ अफशा लतीफ़ मौजूद है। 18 ग्रेड की ये अफसर थी। आज कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई कि आज ये गोल गप्पे लगाने पे मजबूर हैं। मैंने दूसरे अफसरान की तरह सहूलतकारी से इनकार कर दिया था। एक ऐसा घिनौना फेल था जो यतीम खाने में किया जा रहा था। साल हर साल से यतीम बच्चियों के साथ मैं उसकी राह में रुकावट बन गई। मुझे 3 साल हो गए नौकरी से निकाले हुए और इससे कबल 2 साल तक अंडर सस्पेंशन गैर कानूनी तौर पर मेरी तनख्वाह बंद कर दी गई थी। आज मैं मजदूरों की तरह, अनपढ़ औरतों की तरह, आम औरतों की तरह यहाँ सड़क पर रेडी लगाने पर मजबूर हो चुकी हूँ। मेरे शोहर को भी बदतरीन माली नुकसान पहुँचाया गया, उनका रोज़गार ख़त्म कर दिया गया। जिस दिन मैंने पहले दिन आकर रेडी लगाई, मेरी इज़्ज़त नफ्स बुरी तरह मजरूह हुई। इस वक्त मेरे साथ अफशा लतीफ़ मौजूद है। अफशा लतीफ़ से मेरे ख्याल से शक्ल से तो आप वाकिफ़ होंगे। 18 ग्रेड की ये अफसर थी। आज कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई कि आज ये गोल गप्पे लगाने पे मजबूर हैं। 18 स्केल से यहाँ तक का सफ़र, किस चीज़ की सज़ा मिली, यहाँ पर कैसे पहुँची। कभी 18वें स्केल पे मुलाज़म थी, अब रेडी तक पहुँच गई। बिल्कुल यही हमारा निज़ाम है। आप पे रोज़गार ठीक था, सर्कल भी ठीक था, प्रोटोकॉल था, निकाल क्यों दिया गया। मैंने जुर्रत की थी एक औरत होते हुए ताकतवर जिसी माफिया से टकराने की, अपना फ़र्ज़ अदा करने की। मैंने दूसरे अफसरान की तरह सहूलतकारी से इनकार कर दिया था। एक ऐसा घिनौना फेल था जो यतीम खाने में किया जा रहा था। साल हर साल से यतीम बच्चियों के साथ मैं उसकी राह में रुकावट बन गई और 5 साल मुझे बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया। मेरे बच्चों का रिस्क छीन लिया गया, मेरे बच्चों की फाका कशी की गई बदतरीन। मेरे बच्चों को मेरे साथ बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया। मुझे नौकरी से गैर कानूनी तौर पर निकाला। अर्सा हो गया आपको निकाले हुए। मुझे 3 साल हो गए नौकरी से निकाले हुए और इससे कबल 2 साल तक अंडर सस्पेंशन गैर कानूनी तौर पर मेरी तनख्वाह बंद कर दी गई थी। मुझे आज इस हद तक मजबूर कर दिया गया है कि मैं अपने बच्चों के लिए यहाँ सड़क पर ये सब कुछ भुला कर के मैंने कभी आला तालीम हासिल की थी। मेरे पास MA की पंजाब यूनिवर्सिटी की फ़र्स्ट डिवीज़न की डिग्री है। मैंने स्कॉलरशिप ली थी पंजाब यूनिवर्सिटी से। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में मैंने टॉप किया था। ये सब कुछ भुलाकर, एक अफसर की ज़िंदगी भुलाकर आज मैं मज़दूरों की तरह, अनपढ़ औरतों की तरह, आम औरतों की तरह यहाँ सड़क पर रेडी लगाने पर मजबूर हो चुकी हूँ। मेरे से तो शायद अच्छी अनपढ़ औरत होगी जो घर में आज भी बैठकर बाइज़्ज़त खाना खा रही है, रिस्क कमा रही है। मैं तो सड़क पर, मुझे तो इस कदर मजबूर कर दिया गया है कि मैं कहीं बाइज़्ज़त मुलाजमत ही हासिल नहीं कर सकती। मेरे पास तो इस वक्त कोई ऑप्शन ही नहीं सवाए सड़क पर रोज़गार कमाने के। और यहाँ पर ये रेडी हमारे उस सिस्टम के मुँह पर तमाचा है। उस सिस्टम को जवाब है कि कभी अपने हक़ के लिए, अपने फ़र्ज़ के लिए आवाज़ ना उठाना, कभी अपना फ़र्ज़ अदा ना करना। जिस तरह सरकारी दूसरे अफसरान सहूलतकार बन जाते हैं, यही बेहतर है कि सहूलतकार बन जाए। लेकिन मैंने अफशा लतीफ़ ने जुर्रत की थी सहूलतकार बनने से और इसकी मुझे भयानक सज़ा दी गई। आपके हस्बैंड भी कोई काम वगैरह करते हैं, वो घर पे ही होती हैं। मेरे शोहर को भी बदतरीन माली नुकसान पहुंचाया गया, उनका रोज़गार ख़त्म कर दिया गया। मेरे साथ मेरे शोहर के खिलाफ भी झूठे खुफिया मुकदमात दर्ज करवाए गए। खामद कुछ कर रहे हैं कि फ्री हैं? वो भी कर रहे हैं। हम दोनों मिलकर अपना घर चला रहे हैं। मेरे शोहर जब काम करते थे तो हमारा घर किराए पर है। मेरे बच्चे 3 साल तक स्कूल नहीं जा सके। 4 महीने स्कूल के वाजिबात अदा ना करने से मेरे बच्चे घर बैठ चुके थे। मेरे बच्चे एक वक्त का खाना खाते हैं तो दूसरे वक्त का खाना मौजूद नहीं होता। अपने बच्चों की ख्वाहिशात को देखते हुए मेरे बच्चों को बेहतरीन खुराक की ज़रूरत है। मेरे बच्चों की तो बुनियादी खुराक पूरी नहीं हो रही, बुनियादी उनकी जो ज़रूरियात हैं वही पूरी नहीं हो रही, जिसने मुझे मजबूर कर दिया ये कड़ा फ़ैसला करने पर। मेरे लिए ये आसान नहीं था यहाँ पर आकर रेडी लगाना। यहाँ पर 18 स्केल से कभी ऑफिस में बैठती थी और आज सड़क पर है। बिल्कुल मेरे लिए आसान ही था। जिस दिन मैंने पहले दिन आकर रेडी लगाई, मेरी इज़्ज़त नफ्स बुरी तरह मजरूह हुई। औरतों ने आकर मुझे मेरी माली मदद करने की कोशिश की, मुझे पैसे देने की कोशिश की। मैं ऐसी तो नहीं थी। तो लोग आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आते हैं, लोग वो भी देखते होंगे कि जवान है, खूबसूरत हैं, कोई ताना भी मार देते हो, कोई तंग भी कर जाते होंगे। नहीं, अभी तक तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि लोग मुझे जानते हैं। मुझे सोशल मीडिया पर लोगों की बहुत सपोर्ट हासिल है
और कई लोग सोशल मीडिया पर भी मुझसे रब्ता करते हैं कि आप बताएं आपने कहाँ पर स्टॉल लगाया, हम अपनी फैमिलीज़ के साथ आएंगे। मुझे बड़ा अच्छा फीडबैक मिला है लोगों की तरफ से। मेरे वो भाई यहाँ पर जो आकर इज़्ज़त एहतराम के से मेरे से ख़रीदारी करते हैं, ऐसा अभी तक मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। अल्लाह ताला का शुक्र है। यहाँ पर क्या किस वक्त आते हैं और किस वक्त यहाँ से फ्री होकर घर जाते हैं? आज चूँकि रमज़ानुल मुबारक है तो मैं 5 बजे से अफ्तार तक के टाइम तक यहाँ पर होती हूँ। उसके बाद चले जाते हैं? उसके बाद मैं चली जाती हूँ क्योंकि मेरे घर में लाइट मौजूद नहीं है। 15 दिन हो गए मेरा बिजली का मीटर चुरा लिया गया है। मेरे बिल अदाशुदा हैं, बिजली के तमाम सुई गैस के तमाम बिल अदाशुदा हैं। इसके बावजूद सुई गैस का कनेक्शन काट दिया गया है, पानी बंद कर दिया गया है, बिजली बंद कर दी गई है। क्योंकि मैंने एक दफ़ा फिर जुर्रत की है 6 फरवरी 2024 को IG पंजाब पुलिस को काशाना की कायनात के कत्ल की FIR दर्ज करने की। मैंने दरख्वास्त दी है कि इमरान खान और बुशरा पिंकी के खिलाफ कायनात के कत्ल की FIR दर्ज की जाए। उसके बाद फिर मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू की गई। इमरान खान के सहूलतकार, दहशतगर्द, अब भी मेरे कैसे कह सकते हैं उनकी हुकूमत नहीं है? इमरान खान जेल में है, आप देर दराज पर कोई वो वार उन पे करी जा रहे हैं, वो तो मौजूद ही नहीं है इस वक्त। उनकी हुकूमत नहीं है, मौजूदा हुकूमत किसी की है, आप उनके बारे में कैसे ऐसा कह सकते हैं? इमरान खान, बुशरा पिंकी मौजूद नहीं है, उनके सहूलतकार अब भी मौजूद हैं। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का महकमा जो कायनात के कत्ल में शामिल है, बागबानपुरा पुलिस जो कायनात के कत्ल में शामिल है, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, डॉक्टर परवेज़ अहमद खान, कोकब नदीम वड़ाइच, IG एक्स IG जेल हानाजात, ये लोग तो अभी भी मौजूद हैं, अपने आला ओहदों पर बराजमान हैं। ये ताकतवर जिनसी माफिया है जो हर हुकूमत में पहले से ज़्यादा मजबूत होता था। इमरान खान ने सरकारी अदारों को इस्तेमाल किया, सरकारी अफसरान को इस्तेमाल किया बच्चों की सप्लाई में, काशाना की कायनात के कत्ल में, बच्चों को गायब करवाने में। अच्छा, तो कोई पैगाम देना चाहते हैं मौजूदा हुकूमत को अपनी नौकरी के हवाले से? सिर्फ मेरा एक ही पैगाम है कि अगर अफशा लतीफ़ ने अपनी नौकरी को दाव पर लगाकर जुर्रत की थी आवाज़ उठाने की, तो अफशा लतीफ़ को मिसाल बनाया जाए। उन तमाम सरकारी अफसरान के लिए जो आवाम के खिदमतगार हैं, मुझे मिसाल बनाया जाए कि अगर कोई सरकारी आला अफसर अपना फ़र्ज़ अदा करता है, अपने फ़र्ज़ की अदायगी करता है, तो उसे निशानी इबरत नहीं बनाया जाएगा, उसको इंसाफ दिया जाएगा। मुझे देखते हुए लोगों की भी ज़रूरत हो कि वो भी आवाज़ उठाएं, वो इस सिस्टम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, वो अपने आला अफसरान के नाजायज़ मुतालबात मानने से इनकार करें। अगर मुझे ही निशानी इबरत बना दिया गया है, कल को कौन ज़रूरत करेगा आवाज़ उठाने की? बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस तरह उन्होंने बातें की हैं कि अगर ये हक सच पर है तो मेरे ख्याल से इनको इंसाफ लाजमी मिलना चाहिए। और झूठ बोलने वाले का आपको पता है कि जो हिसाब होता है वो फिर अल्लाह बेहतर करता है, और किसी पर बहतान लगाना, किसी की ग़ीबत करना, उसका हिसाब फिर अल्लाह की अदालत में होगा। लेकिन अगर ये हक सच पर है तो मेरे ख्याल से इनको इंसाफ मिलना चाहिए। इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफिज़।